कैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले कर सकता है। हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक साक्षात्कार में कहा था कि पाकिस्तान सद्भावना के तौर पर हाफिज सईद और मसूद अजहर को भारत के हवाले कर सकता है, बशर्ते भारत भी कानूनी कार्रवाई में योगदान करे। भुट्टो के इस बयान के बाद दोनों देशों में इस पर चर्चा शुरू हो गई है। कुछ लोग भुट्टो के इस बयान को सियासी दिखावा कह रहे हैं, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच प्रत्यर्पण से संबंधित कोई संधि ही नहीं है, तो पाकिस्तान कैसे इन दोनों आतंकवादियों को भारत के हवाले करेगा। आइए और डिटेल में जानते हैं। 2004 में भारत ने भेजा था संधि का प्रस्ताव। भारत एक लंबे अरसे से हाफिज सईद और मसूद अजहर को न्यायालय के कटघरे में खड़ा करना चाहता है, लेकिन पाकिस्तान हर बार अड़ंगा लगा देता है। भारत ने 2023 में हाफिज सईद और मसूद अजहर को सौंपने की औपचारिक मांग की थी। पाकिस्तान ने इस मांग को कबूल नहीं किया था और संधि नहीं है कहकर पल्ला झाड़ लिया, जबकि भारत ने वर्ष 2004 में एक प्रस्ताव पेश किया था। हालांकि पाकिस्तान ने इस प्रस्ताव का कभी उत्तर नहीं दिया। बिना संधि कैसे भारत के हवाले किए जाएंगे हाफिज मसूद? अब एक बार फिर बिलावल भुट्टो के बयान के बाद ये प्रश्न उठने लगा है कि अब 2025 में भी दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण से जुड़ी कोई संधि नहीं है, तो कैसे दोनों आतंकवादियों को भारत के हवाले किया जाएगा? तो इसका उत्तर है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और प्रचलित परंपराओं के अनुसार बिना संधि के भी अपराधियों को सौंपा जा सकता है। लेकिन इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो होती है सियासी ख्वाहिश, और पाकिस्तान की सरकार या वहाँ के राजनेताओं में ऐसा एक बार भी देखने को नहीं मिला। क्या कहता है अंतर्राष्ट्रीय कानून? अंतर्राष्ट्रीय कानून पर नजर डालें तो एक राष्ट्र किसी भी क्रिमिनल को दूसरे राष्ट्र को सौंप सकता है। हालांकि इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे डबल क्रिमिनलिटी, पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी, अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत। यदि इन पर अमल किया जाए तो बिना संधि के बाद भी हवाले किया जा सकता है। चलिए जानते हैं कि ये सब शर्तें क्या हैं। डबल क्रिमिनलिटी यानी जो क्राइम भारत में है वो पाकिस्तान में भी क्राइम माना जाता हो। आतंकवाद एक ऐसा अपराध है जिसे भारत पाकिस्तान दोनों ही क्राइम मानते हैं। पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी, इसका मतलब है कि दोनों राष्ट्र एक दूसरे के लिए ये काम करें, यानी एक राष्ट्र कहे कि हम तुम्हारे लिए करेंगे यदि तुम हमारे लिए करते हो। पारस्परिकता पूरी करने में पाकिस्तान पीछे हट रहा है, क्योंकि भारत पहले भी इस तरह के कदम अन्य राष्ट्रों के लिए उठा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत, मौजूदा समय में हम हाफिज सईद और मसूद अजहर को लेकर बात कर रहे हैं, जो पूरे विश्व में आतंकवादी के तौर पर पहचाने जाते हैं और वैश्विक खतरा भी है। ऐसे मामलों में नियम की बजाय नीयत भी अर्थ रखती है, यानी सियासी ख्वाहिश अधिक अर्थ रखती है। क्या है प्रक्रिया? भारत पहले ही पाकिस्तान को डोजियत और निवेदन कर चुका है। इसके लिए पाकिस्तानी न्यायालय को ये तय करना होगा कि जिन लोगों की बात हो रही है वे पाकिस्तान में ही हैं और उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं वे पाकिस्तानी कानून के अनुसार क्राइम है। इसके लिए एक मजिस्ट्रेट मुकदमे की वैधता की जांच करेगा और आखिर में पाकिस्तानी सरकार को सियासी स्तर पर प्रत्यर्पण का निर्णय लेना होगा। पाकिस्तान के हथियार हैं हाफिज सईद